भजन का रचयिता के रूप में हम, या गानों के रचयिता के रूप में हम देखते हैं, लेकिन इस भजन संगीता जब हम देखते हैं तो एक प्रोफेट के रूप में भी हम कह सकते हैं दाऊद को, कि वो एक भविष्यवक्ता के रूप में इस चीज को लिखा है। क्योंकि लगभग यीशु की पैदा होने की 1000 साल पहले की घटना है, या दाऊद जब थे उस समय की घटना है। और उस समय पे मृत्युदंड के नाम पे पथराव से मृत्युदंड किया जाता था, सूली पे नहीं चढ़ाया जाता था दाऊद के समय पे। जबकि दाऊद के समय के लगभग 500 साल के बाद रोम सरकार के द्वारा ये मृत्युदंड के रूप में सूली पे चढ़ाने की ये प्रथा आई। और जब यीशु पैदा हुए उसके 1000 साल पहले दाऊद इस यंत्रणा को उन्होंने वर्णन किए थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हम सबको पता है कि यीशु का इस धरती पे पैदा होना, यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई अचानक घटित होने वाला चीज नहीं था। ये परमेश्वर की इच्छा से ही सारी चीजें हुआ था। और उस चीज को परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा पहले से ही बताया हुआ था कि ये सारी चीजें होने वाला है। तो इस भजन संगीता में उस चीज को हम देखते पूरी तरह से यीशु की क्रूसिफिक्शन का जो पीड़ा है उसको वर्णित करता है। उसके बाद उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। उसको आसानी से समझने के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने देख पा रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर ने उस पूरी संपूर्ण न्यू टेस्टामेंट का जो मैसेज है उसको हम यहाँ पे जैसा का वैसा ही भजन संहिता 22 में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्रूस पर से यीशु मसीह का जो चौथा वाणी था, और इस भजन की शुरुआत वहां से ही होता है। 22वां अध्याय की पहला वचन जब हम देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब चौथा वाणी जब हो रहा था, हम सब जानते हैं कि पूरा धरती अंधकार था 3 घंटे तक, और उस समय के बाद चौथा वाणी जो था ये इस समय पे वहां पे हुआ था। तो इस चीज का जब हम देखते क्रूस पर से यीशु की पुकार में हम बगीचे में होने वाले पीड़ा को पूरी तरह से हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं जब गेत्सेमनी में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और 3 बार जब उन्होंने प्रार्थना की, वो वहां पे स्थिति ऐसा था कि उनका जो पसीना था वो खून के बड़े बड़े बूंद होकर टपकने लगा था। और वहां पे मत्ती उसका 26वां अध्याय और 39वां वचन में हम देखते हैं कि वो जब 3 बार वो एक प्रार्थना को वो दोहराए थे कि अगर हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से अलग कर दे, दूर कर दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा से हो। इस तरह से जो यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना किए थे, उस समय पे उस पीड़ा को क्रूस पर पे जब वो है मेरे परमेश्वर वो क्यों मुझे छोड़ दिया बोलते, उस पीड़ा को हम उस समय पे हम समझ सकते कि किस तरह से उनका पीड़ा था। तो हम देखते हैं कि पाप का परिणाम हमेशा ईश्वर से अलग होना होता है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 17 वचन में भी हम देखते जब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, आदम और हवा को कहा था, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन मरेगा। तो मरने का अर्थ अगर हम देखते हैं तो शरीर से प्राण अलग हो जाना को मौत कहा जाता है। तो वैसे ही जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है तो उसका आध्यात्मिक मृत्यु हो जाता है। और जिस दिन उसने उस फल को खाया था उसी दिन वो परमेश्वर से अलग हो गया था। उसका मतलब आध्यात्मिक रूप से वो अलग हो गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज को हम देखते हैं कि जो पाप है वो परमेश्वर से हमें अलग कर देता है, और आत्मिक रूप से पाप की वजह से हम क्या करते हैं, आत्मिक रूप से हमारा मृत्यु हो जाता है। इफिसियों उसका 2 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते तो वहां पे इस चीज को हमें देखने के लिए मिलता है कि तुम्हारे आत्मा परमेश्वर से अलग हो गया है, तुम्हारे आत्मा मर चुके हैं। और पौलुस उसमें कहते हैं कि तुम्हें जो तुम्हारे अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे यीशु ने हमें जिलाया है। तो वह हम देखते हैं कि जब यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि पाप से
अलग हो जाता है, जैसे कि यशायाह भविष्यवक्ता उसका अध्याय 59 में कहा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो हमें बचा नहीं सकता, ना ही उसका कान भारी है कि वो सुन नहीं सकता, परंतु तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। सदैव पाप का परिणाम मृत्यु होता है। तो जब परमेश्वर ने हम सबके अधर्म का दोष उस पर डाल दिया, और उस समय यीशु पुकारता है, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए उसने इस वचन की पहचान करते हैं, शायद वो शिष्य को संकेत देना चाह रहा था कि घर वापस जाके इस भजन को पढ़े, क्योंकि पुराने समय पे हम देखते हैं जो भी रब्बी या जो भी गुरु उनको शिक्षा देते थे, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट का कोई एक पहला या एक दो लाइन उनको बताते थे, शिक्षा देते थे। जो भी रब्बी गुरु जो भी होते थे उस समय पे, वो जब शिक्षा देते थे तो वो क्या करते थे, कोई भी स्तोत्र का या फिर भजन का एक दो गाना का उनको बता देते थे, और उनका जो चेले है वो घर जाके उस सारे चीजों को वो पढ़ते थे। तो शायद इस पीड़ा में जो यीशु मसीह ने कहा कि एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया या छोड़ दिया, तो यीशु वही चीज उसी ट्रेडिशन में कहे होंगे जैसे गुरु अपने चेलों को शिक्षा देता था, कि इस भजन संहिता उसका 22वां का शुरुआत किया, ताकि वो जाके उनके चेले उस समय पे जाके उस भजन संहिता को पूरा पाठ करे और यीशु के बारे में पूरा जान पाए कि उनका जीवन कैसा है। क्योंकि यहाँ पे वो क्रूसिफिक्शन के समय पे जो पीड़ा था, उसके बाद यहाँ पे उसका रिकवरी या फिर पुनरुत्थान के हिसाब से भी हमें इस अध्याय में ही हमें देखने के लिए मिलता है। और मिलेनियम ईयर रेन का 1000 साल की जो यीशु मसीह राजत्व करेगा, वहां तक इस अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये एक क्लू था यीशु मसीह के लिए, अपने चेलों के लिए यीशु मसीह की तरफ से, कि आप इस घर में जाके इस भजन को पढ़ो ताकि आप मेरे बारे में और जान पाओगे। और इसी हिसाब से परमेश्वर ने पहले से ही ये प्री प्लान या फिर एक पूर्व भविष्यवाणी किए थे यीशु के बारे में। जब यीशु आएंगे तो किस तरह से उनका मृत्यु होगा, किस तरह से वो पुनरुत्थित हो जाएंगे, ये सारे चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो पवित्र परमेश्वर पाप के साथ संगति में नहीं रह सकते हैं। यह असंभव है कि एक पवित्र ईश्वर पाप से युक्त हो। इसलिए जब भी फेलोशिप में या फिर जब वो कहते कि परमेश्वर से क्यों मुझे त्याग दिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत एक बड़ा कारण है परमेश्वर उसको त्याग देने का, क्योंकि पवित्र परमेश्वर कभी भी पाप के साथ रह नहीं सकते। और वचन भी हमको कहता है कि परमेश्वर और पाप ये एक ऑपोजिट, दो अलग अलग चीज है, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं अभी कि किस तरह से इस भजन को डिजाइन किया गया है। अगर हम देखते किस तरह से यीशु का यंत्रणा को और उसकी विजय को पूर्ण रूप से यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि अगर हम देखते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय पे, तो शुक्रवार को जो एक विक्टिम था और संडे को एक विक्टर के रूप में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और हर एक तरफ से उनकी जो उद्धार हुआ है उसको अभी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब इस छवि को हम देखते हैं, इसमें एक चीज हम देखते हैं। पहला वचन में जब हम देखते कि दाऊद है, पुराने नियम में दाऊद जिस तरह से इस गाने में किया कि क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, या फिर नया नियम में यीशु मसीह ने चौथा वाणी में क्यों तूने मुझे छोड़ दिया बोल के कहा था। और उसका रिप्लेस अगर हम देखते तो 21वां वचन का तीसरा भाग में तूने मुझे उत्तर दिया है, या पिता को जो उनका कंप्लेन था क्यों मुझे छोड़ दिया, और यहाँ पे वो 21वां वचन में उसका रिवर्स हो जाता है कि वो पिता ने उसको छुड़ाया है, डिलीवर्ड बाय फादर, उस चीज को हम देखते हैं। फिर हम 12वां वचन में जब हम देखते हैं 13वां वचन 16वां वचन का पहला और दूसरा वचन, किस तरह से वो सांडों से
उनके सराउंडिंग में है, उस चीज को बोलते हैं। फिर एक शेर के घेराव में है, कुत्तों ने उनको घेर लिया है और उनको भाला से फाड़ा जा रहा है, चीरा जा रहा है, उस चीज को व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर उसका एक ऑपोजिट की तरफ से कैसे, मतलब भाला के विषय में जब उनका कॉम्प्लेन रहता है, और बाद में वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि तूने मुझे भाले से बचाया है, तूने मुझे कुत्तों से बचाया है, तूने मुझे शेरों से बचाया है, तूने मुझे सांडों से बचाया है। और इस तरह से पिता ने उनको मुक्त किया है, डिलीवर किया है। उस चीज को हमें दिखा जाता है। मतलब पूरी तरह से एक प्रभु यीशु मसीह के जो उद्देश्य था धरती पे आने का, उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है। उस चीज को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही चीज हम देखने के लिए मिलता है, जब यीशु मसीह प्रार्थना करते, क्यों क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि पाप और पवित्र कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। क्योंकि जब यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए है, वचन में हम उस चीज को बार बार हम देखते हैं कि हमारे पापों को अपने ऊपर जब ले जाते हैं तो वो पापी नहीं बनाए गए, बल्कि वो पाप बनाए गए हैं बोल के हमें इस जगह पे देखने के लिए मिलता है। और जब वो रिश्ता पिता के साथ उनका था, उसको अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते कि कितना गहरा रिश्ता पिता के साथ यीशु मसीह का था। क्योंकि यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहला वचन में हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर था और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था, और बाद में वो देह धारण करके धरती पे आए। तो वो जो परमेश्वर के साथ था, या फिर एक परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र बना हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार की योजना के लिए। वो परमेश्वर ने परमेश्वर का पुत्र बना, जो उनकी समान में थे, वो उनको परमेश्वर की पुत्र होके यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लगाव किस तरह से यीशु का पिता के साथ था, क्योंकि वो पिता भी परमेश्वर और ये पुत्र भी परमेश्वर है, और ये सब मिल के शुरुआत से, धरती की शुरुआत से ही ये मिल के थे। लेकिन अभी इस समय पे हमारे और आपके पापों के लिए जब वो पिता से अलग हो जाते, क्योंकि वो पाप बन गए थे, हमारे पापों के लिए यीशु को पाप बनना पड़ा। और जब वो परमेश्वर से अलग होते तो उस पीड़ा को ही हम गेत्सेमनी में हम देखते हैं कि अगर हम सोच सकते हैं, एक बच्चे को एक माँ के पास से अगर अलग किया जाता है तो कितना तकलीफ, कितना दुख होगा। क्योंकि वो जब से वो पैदा हुआ तब से वो माँ के साथ ही रहा है। लेकिन ये उससे भी गहरा रिश्ता पिता के साथ यीशु का था, और वो जब उनसे अलग हो जाता है, उस समय पे का जो कष्ट है, जो तकलीफ है, उस चीज को यहाँ पे व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम सोच सकते हैं वो किस तरह का पीड़ा है। फिर जब उसको सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान होने वाली चीजों में से भी जैसे कि एक व्यक्ति वहां लटका हुआ होता है और आमतौर पर उससे कांटों द्वारा पकड़ा जाता है, या फिर उसको कीला ठोका जाता है और उस पे वो लटक के रहता है। उसमें अगर हम देखते हैं उसका साइंटिफिक चीजें भी अगर देखते तो मांसपेशियों जो है वो थकने लगती है और झुकने लगती है, और जब पूरा मांसपेशियों काम करना बंद कर देगा तो उसकी शरीर से जो भी थितल होने लगता है, और वास्तव में वो जोड़ की मांसपेशियां थक जाती है और जोड़ शुरू हो जाता है, तो वो शरीर से जितना भी खून है पूरा वो निकल आता है। और जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि उस समय पे यह विवरण किया गया है कि मेरी सभी हड्डियों के जड़ से बाहर है, बेशक जड़ के ढीले होने का असहनीय दर्द अक्सर कैदी की जान ले लेती है। जो भी
ये जो हड्डियां का जो दर्द है जड़ से, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम ये 22वां अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ते, मेरा हृदय मोम जैसा है, वो मेरी अंतड़ियों के बीच में पिघल गया है, मेरा बल ठीकरे के समान सूख गया है, और मेरी जीभ। ये पूरी तरह से उनकी जो शरीर का जो भी लाल हम बोल सकते, या जो सलाइवा है, वो पूरा सूख जाता है। उस चीज को यहाँ पे वर्णन करता है। कहीं ना कहीं एक जो जंत्रणा के पूरा बहुत कष्ट, क्योंकि हम भी जानते हैं कि छोटा सा भी अगर कुछ तकलीफ होता है, शरीर में दर्द होता है, तो हमारा ओंठ सूख जाता है, हमारा मुंह सूख जाता है। और इतना बड़ा पीड़ा में उस समय को भी हम देख सकते हैं किस तरह से यीशु उसका सामना किया, या दाऊद उसको उस चीज को वर्णन करते हैं। दाऊद के जीवन में भी वो चीज को हम देखते हैं। बहुत सारे समय में जो बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे तकलीफ उन्होंने सहे हैं, लेकिन अगर उस समय पे जो दंड नहीं था, उस चीज को जो वो बताते हैं ना कहीं हमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये जो वचन है पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए, या एक भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज को हम देखते हैं, और जो यीशु के जीवन में हुआ था, और यीशु मसीह किस तरह से इस जगत में आए, और लोगों ने उनको घृणा किए, जिनके लिए आए थे उन्होंने उनको घृणा किए, और जिस जाति में आए थे उन जातियों के लोगों ने उनको घृणा किए। और जो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे, जो यहूदी है, फारसी है, या फिर उस समय की जो व्यवस्था को शिक्षा देने वाले, वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब यीशु ने आए तो उन्होंने यीशु का ही विरोध किया, और यहाँ तक विरोध किया कि जो सजा उन्होंने नहीं किए, उसी के लिए उनको क्रूस पे चढ़ना पड़ा, क्योंकि क्रूस पे चढ़ना एक श्रापित होने का चिन्ह था, और सबसे उससे बड़ा दंड कुछ था नहीं। और यीशु को उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिए, एक श्रापित कर दिए। और कहीं ना कहीं भले ही वो अनजाने में कर रहे थे, लेकिन पहले से ही परमेश्वर ये सारे जो संवाद है, ये भविष्यवाणी जो है, वो उनके लिए कर चुके थे कि उनके जीवन में ऐसा ऐसा होगा। और वो भजन संहिता उसका 22वां अध्याय में हमें देखने के लिए भी मिल रहा है। जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, और वो हमारे पापों के लिए, क्योंकि पुरातन नियम में भी हम देखते हैं जो भी पाप मोचन के लिए जो भी भेड़ को लिया जाता था, अब अपना हाथ जो भी लिया था, उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखता था, और एक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे होता था कि उस व्यक्ति का पाप उस भेड़ के पास चले जाता था, और उस भेड़ का जो अच्छाइयाँ या फिर धार्मिकता उसके पास ट्रांसफर हो जाता था। तो वही चीज वहां पे भी हो गया। पूरे मानव जाति का पाप यीशु मसीह पे आ गया, और यीशु का जो धार्मिकता है वो मानव जाति पे आ गया है। और जब पूरा पाप यीशु के पास आ गया, तो वो पापी नहीं बना था, बल्कि वचन हमको कहता है कि वो पाप बना था। और जब वो पाप बना, और कुछ देर के लिए उसको परमेश्वर से अलग होना पड़ा, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग ना हो। और इस वजह से यीशु मसीह को कुछ समय के लिए परमेश्वर से अलग होना पड़ा था। उस चीज को हम देखते हैं। और भले ही वो फिर से परमेश्वर ने यीशु मसीह का आवाज को सुना, उसकी उत्तर दिया, और फिर उस मृत्यु से फिर से पुनर्स्थित किया। लेकिन एक अर्थ में निस्संदेह यह एक साजिश थी, और यीशु इस साजिश का एक हिस्सा था। वो एक साजिश थी जो पृथ्वी की नींव से पहले परमेश्वर द्वारा रची गई थी, क्योंकि मसीह को पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था। आप परमेश्वर की पुनर्निर्धारित परिषद और पूर्व ज्ञान के अनुसार अपने दुष्ट हाथों से क्रूस पर चढ़ाए गए और मारे गए, जो कि प्रेरितों के कार्य उसका 2वां अध्याय और 23वां वचन में इस चीज को हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, जब पतरस क्रूस के बारे में बात करता है, तो वो भविष्यवाणी ईश्वर के पूर्व ज्ञान के बारे में भी बात करता है। तो वही चीज
यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। फिर जब हम 19 और 21 से ये सारी चीजें देखते हैं, आगे जब हम देखते हैं अब विदेशों पर उनकी प्रत्येक कोने पर लोग जहां जहां भी इस चीज को देखते हैं तो उनको ये सारे चीजें समझ में आ जाता है कि ये जो भजन संहिता है उसका 22वां अध्याय वो दाऊद के लिए कम बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्यादा संदेश देता है, या एक पूर्व भविष्यवाणी के रूप में हजारों साल पहले परमेश्वर के द्वारा किया हुआ एक भविष्यवाणी के रूप में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। और जब हम इसके आखिरी भाग में हम देखते हैं 27 से 31 तक, यहाँ पे जो भी हमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो पूरे लोग उस चीज को मानेंगे कि यीशु ही मसीहा है, और सब पूरे जितना भी घुटने हैं उसके सामने झुकेगा, उसके सामने टिकेगा, और उसको स्वीकार करना होगा कि यीशु ही मसीह। एक जो 1000 ईयर का जो रेन है, एक मिलेनियम रेन है, उस चीज को यहाँ पे हमें इस वचन पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो वही परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उस भविष्यवाणी को व्यक्त किया था 1000 साल पहले कि किस तरह से यीशु मसीह को हमारे मानव जाति के उद्धार के लिए आना पड़ेगा। तो जब इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था तो वही चीज मुझे आ रहा था कि मैं दाऊद के बारे में बोलूं या फिर मैं यीशु के बारे में बोलूं। लेकिन यहाँ पे हम देखते दाऊद के बारे में शायद हम उतना क्लैरिटी में इस भजन में जो भी उसने रचना किया है उनके जीवन में भी यही घटना हम देखते कि बहुत सारे लोगों ने उनके विरोध में थे, और बहुत सारे बार उन्होंने उनको खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा। बहुत सारे समय पे हम परमेश्वर के सामने उन्होंने प्रार्थना की, विनती किए बचाव के लिए, और परमेश्वर ने भी बहुत जगह पे उनको उद्धार किया। लेकिन जो भी हम इस भजन संहिता की 22 में हम देखते हैं कि यीशु के जीवन में ये पूर्ण रूप से फिट बैठता है। और यहाँ पे सिर्फ क्रूस की यंत्रणा नहीं, जबकि उनकी पुनरुत्थान की स्थिति, उनकी किस तरह से परमेश्वर ने उत्तर दिया और किस तरह से उनको सारे चीजों से बचा के रखा है, वो सारी चीजों को हम देखते हैं। और आने वाले जो 1000 साल की जो राजत्व है वहां तक की बात तो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो आज की इस सुबह के समय में वही मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर से, क्योंकि नया नियम की सारे घटनाओं को वो पुराने नियम में एक छिपी हुई चीजों या फिर एक सीक्रेट के बारे में तरह से उसको रखा गया है। और जब नया नियम हम देखते हैं तो पुरानी चीजों को उसमें प्रकाशित किया गया है, उस चीज को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो वही चीज आज के सुबह में आप सबको बताना चाहूंगा। पुराना नियम को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं नया नियम की रहस्य को वहां पे हमें समझ में आता है, और पुराने नियम के बगैर नया नियम को हम समझ में भी नहीं पाएंगे। और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते पौलुस के जीवन में जो मसीह से उसका दर्शन हुआ या फिर मुलाकात हुआ, उसके बाद से वो किस तरह से एक इफेक्टिव प्रीचर के रूप में वो आ जाता है, क्योंकि पुराने नियम का पूरे ज्ञान उसके पास था। और जब नया नियम या यीशु को उसने पहचाना तो किस तरह से यीशु मसीह पुराने नियम में छिपाए उसको उसने अच्छी तरह से उसको व्यक्त कर पाया। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जो परमेश्वर ने एक दाऊद ने परमेश्वर के बारे में बहुत सारे भजन लिखे हैं, एक गीत रचयिता के रूप में हम दाऊद को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं तो एक महान, एक विशेष भविष्यवक्ता के रूप में भी हमें यहाँ पे दाऊद नजर आते हैं। वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं।